मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। आज यानी सोमवार से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला था। इस सत्र में विपक्ष सीएम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में था। इस प्रस्ताव में विपक्ष को सत्ता पक्ष के भी कई नाराज विधायकों का साथ मिल सकता था। ऐसे में कल ही बीरेन सिंह ने दिल्ली में शाह से मुलाकात की और आला कमान के निर्देश पर रिजाइन कर दिया। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल कहते थे कि वे सारी जिंदगी एक छोटे से कमरे में रहेंगे, लेकिन उन्होंने शीश महल बनवाया। समाज के लिए अच्छा काम करने से व्यक्ति अंदर से खुश होता है। केजरीवाल को यह बात समझ में नहीं आई, नहीं तो वे कभी शीश महल बनाने के बारे में नहीं सोचते। लखनऊ में केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। इस बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई। अनुराग ठाकुर ने सीएम योगी से प्रदेश की राजनीतिक स्थिति और विकास योजनाओं पर विचार साझा किए। एक्टर सलमान खान ने एक पॉडकास्ट के दौरान कहा, मैं जून 2010 में श्रीलंका में आईफा अवार्ड से भारत वापस लौट रहा था। तभी फ्लाइट 45 मिनट तक टर्बुलेंस में फंसी रही। फ्लाइट हिल रही थी तो मुझे लगा हम क्रैश होने वाले हैं। मैं बहुत डर गया था क्योंकि एयर होस्टेस और पायलट भी काफ़ी परेशान दिख रहे थे, लेकिन मेरा भाई सोहेल आराम से सो रहा था। फ्लाइट में मेरे साथ सोनाक्षी सिन्हा और उनकी माँ भी मौजूद थीं। प्रयागराज महाकुंभ में किन्नर जगतगुरु हिमांगी सखी पर जानलेवा हमला हुआ है। हमले में हिमांगी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। ये हमला शनिवार रात उनके कैंप में हुआ। अब इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हिमांगी ने बताया कि किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने अपने 50-60 लोगों के साथ हमला किया था। उनके पास त्रिशूल, फरसा जैसे हथियार थे। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कल तेजस फाइटर जेट में उड़ान भरी। बेंगलुरु में एयरो इंडिया 2025 की शुरुआत से एक दिन पहले दोनों सेना प्रमुखों ने एक साथ फाइटर जेट की सवारी की। उड़ान के बाद आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा पल था। अगर मैं वायुसेना प्रमुख से पहले मिला होता तो एयरफोर्स ज्वाइन करता और फाइटर पायलट बनता। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार पर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने प्रतिक्रिया दी है। हेमा मालिनी ने कहा, मैं 27 साल बाद पार्टी की जीत देखकर बहुत खुश हूँ। इससे पता चलता है कि लोग लंबे समय से बदलाव का इंतजार कर रहे थे। दिल्ली की स्थिति पहले जैसी थी, अब वैसी नहीं है। खासकर यमुना के बारे में जब मैं मथुरा जाती हूँ तो मुझे गालियाँ पड़ती हैं। जब यमुना में दिल्ली से गंदगी आती है तो हम कैसे साफ कर सकते हैं। अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव में सपा की हार पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी है। अनुराग ठाकुर ने कहा, सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने ऐलान किया था कि अगर उनके बेटे अजीत मिल्कीपुर से हार गए तो वह लोकसभा से इस्तीफा दे देंगे। अब अखिलेश यादव यह सुनिश्चित करें कि अवधेश प्रसाद ने इस्तीफे का जो वादा किया था उसे वह कब पूरा करेंगे। ब्रिटेन के प्रिंस हैरी पर डिपोर्टेशन के खतरे को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, मैं उन्हें डिपोर्ट नहीं करना चाहता, मैं उन्हें छोड़ दूंगा। उनकी पत्नी के साथ पहले ही काफ़ी समस्याएं हैं और वे भयानक हैं। हैरी पर वीज़ा में ड्रग्स लेने की जानकारी छिपाने का आरोप है। 5 महीने पहले ये केस बंद हो गया था, लेकिन ट्रंप ने इस वीज़ा केस को दोबारा खोलने के आदेश दिए हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। नई दिल्ली विधानसभा सीट से 23 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 9 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्हें 20 वोट भी नहीं मिल पाए। 72 साल के ईश्वर चंद नामक उम्मीदवार को महज 4 वोट मिले। वहीं कुछ उम्मीदवार ऐसे थे जिनके परिवार में 9 से 10 लोग थे, लेकिन उन्हें 4 से 5 वोट ही मिले, जिससे वे हैरान हैं कि उन्हें परिजनों ने ही वोट नहीं दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग रुकवाने के लिए रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से बात की है। ट्रंप ने कहा, पुतिन भी यही चाहते हैं कि लोगों का मरना बंद हो जाए।
हमारे साथ साथ पुतिन भी युद्ध में लोगों की मौत को लेकर चिंतित है। 3 सालों से युद्ध चल रहा है। अगर मैं राष्ट्रपति होता तो ये युद्ध कभी भी शुरू नहीं होता। पुतिन के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं।